दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसके लिए कोच गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इमरजेंसी मीटिंग की और भारत की सबसे ताकतवर प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। दोस्तों, ये घोषणा सुनते ही पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया है, क्योंकि इस बार की प्लेइंग 11 में वह सारी चीजें हैं जो एक चैंपियन टीम को चाहिए होती है। बैटिंग लाइनअप इतनी गहरी है कि कोई भी विकेट गिरे तो अगला खिलाड़ी और ज्यादा आक्रामक होकर उतरता है। गेंदबाजी में स्पीड, स्पिन और वेरिएशन का परफेक्ट मिक्स है। फील्डिंग इतनी चुस्त है कि हर बॉल पर बचत होती दिखेगी और कुल मिलाकर यह टीम न्यूजीलैंड को हर एंगल से चुनौती देने के लिए तैयार है। भाई, आप सोचिए, जब यह टीम मैदान पर उतरेगी तो विरोधी टीम के बल्लेबाजों के पैर कांपेंगे, क्योंकि हर ओवर में दबाव बनाने की क्षमता इस प्लेइंग इन 11 में भरी पड़ी है। और पिछले कुछ महीनों की तैयारी को देखें तो हर खिलाड़ी अपनी फॉर्म में टॉप पर है। कोई चोट नहीं, कोई थकान नहीं, सिर्फ जीतने की भूख है। अब दोस्तों, आइए एक बार मैच की पूरी डिटेल समझ लेते हैं। यह फाइनल मुकाबला 8 मार्च 2026 को शाम 7:30 बजे यानी 7:30 PM IST पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा, जहां की पिच रिपोर्ट बहुत दिलचस्प है। यह पिच बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है। शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को थोड़ी सीव और स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजों को अच्छी बाउंस और कैरी मिलेगी। बड़े स्कोर बनाने के लिए परफेक्ट है। मध्य ओवर्स में स्पिनर्स को थोड़ा टर्न भी मिल सकता है, जिससे मैच में ट्विस्ट आ जाएगा और कुल मिलाकर इसको रोमांचक फाइनल की पूरी उम्मीद है। स्टेडियम की 1 लाख से ज्यादा है तो फैंस का हुम होगा और वातावरण ऐसा होगा कि खिलाड़ियों का जोश दोगुना हो जाएगा। टॉस मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले यानी ठीक 6 बजे होगा और आप इस पूरे मुकाबले को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के किसी भी चैनल पर लाइव देख सकते हैं या फिर मोबाइल पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर फ्री में या सब्सक्रिप्शन के साथ स्ट्रीम कर सकते हैं। कहीं भी हो, बस इंटरनेट और ऐप खोलो और सीधा एक्शन शुरू। अगर आप कहें तो मैं अभी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में पार्ट 2 सेम टू सेम आगे का हिस्सा। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो भाई रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि भारत का न्यूजीलैंड पर दबदबा रहा है। कुल 30 मैचों में भारत ने 68 मुकाबले जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड सिर्फ 11 में कामयाब हुई है। एक मैच नो रिजल्ट रहा है, यानी भारत की जीत का प्रतिशत 30 से ज्यादा है। खासकर घरेलू या न्यूट्रल व्यू पर भारत ने न्यूजीलैंड को अक्सर हराया है, लेकिन न्यूजीलैंड भी कभी कभी सरप्राइज दे देती है, जैसे पिछले कुछ सीरीज में उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। फिर भी ओवरऑल स्टैट्स भारत के पक्ष में है और इस फाइनल में भी वही ट्रेंड जारी रखने की कोशिश भारत करेगा। अब इस प्लेइंग 11 की ताकत पर गौर करें तो भाई, यह टीम इतनी बैलेंस्ड है कि हर डिपार्टमेंट में डेप्थ है। ओपनिंग में ऐसी जोड़ी है जो पावर प्ले में तूफान ला सकती है। मिडिल ऑर्डर में फिनिशर्स हैं जो 6-7 ओवर में मैच पलट दें। गेंदबाजी में डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं जो यॉर्कर और स्लोअर से विपक्षी को परेशान करेंगे। स्पिन अटैक इतना घातक है कि कोई भी बल्लेबाज सेट होने नहीं पाएगा और फील्डिंग यूनिट इतनी शार्प है कि हर रन पर बचत होगी। इस वर्ल्ड कप 2026 में कुछ नए बदलाव भी लागू हुए हैं जो फाइनल को रोमांचक बना देंगे, जैसे रिजर्व डे का प्रावधान फाइनल के लिए रखा गया है। अगर मौसम खराब हुआ तो अगले दिन मैच जारी रहेगा। रनआउट स्टेज में अब कम से कम 10 ओवर का खेल जरूरी है ताकि रिजल्ट सही से आए। इसके अलावा गेंद चेकिंग के नए नियम है, जहां अंपायर ज्यादा सख्ती से गेंद की स्थिति देखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की सुविधा बढ़ गई है, जिससे कैप्टन और कोच बेहतर प्लानिंग कर सके। ये बदलाव छोटे लगते हैं, लेकिन बड़े मैच में इनका असर बहुत पड़ता है, खासकर जब दबाव हो और हर मायने रखता हो। भाई, कल्पना कीजिए, जब यह हैंजर सप्ले इंग लेवल मैदान पर उतरेगी तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज कितने परेशान होंगे, क्यों कि हर बल्लेबाज अलग अलग तरीके से खेलता है। कोई पावर हिटर, कोई टेक्निकल, कोई फ्लेक्सिबल, तो गेंदबाज को हर बॉल पर सोचना पड़ेगा। उल्टा हमारे गेंदबाजों की वेरिएशन देकर न्यूजीलैंड गेंदबाजर न बनाने के चक्कर में विकेट गंवा देंगे। पिछले सालों में भारत ने जो तैयारी की है उसका नतीजा अब दिख रहा है। हर खिलाड़ी अपने रोल में परफेक्ट है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस है और यही कॉन्फिडेंस इस प्लेइंग को सबसे खतरनाक बना रहा है। आप देखिए, बैटिंग डेप्थ इतनी है कि अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट भी हो जाए तो लो ऑर्डर भी मैच जिता सकता है। गेंदबाजी ऑप्शंस इतने हैं कि कप्तान किसी भी स्थिति में सही गेंदबाज चुन सके और फील्डिंग में वह एनर्जी है जो मैच को पलट दे। न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम है, उनके पास अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार भारत की तैयारियों के सामने वे थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। फिर भी फाइनल है तो कुछ अभी हो सकता है, लेकिन हमारे इस कॉम्बिनेशन को देखकर लगता है कि ट्रॉफी घर आने वाली है। दोस्तों, इस प्लेइंग 11 ने पूरे टूर्नामेंट में जो प्रदर्शन किया है वह लाजवाब है। हर मैच में अलग अलग हीरो उभरे हैं। कभी बैटिंग ने मैच जीत आया, कभी गेंदबाजी ने, कभी फील्डिंग ने, और यही विविधता इस टीम को खास बनाती है। अब जब फाइनल है तो सब कुछ पीक पर होगा। स्टेडियम में लाखों फैंस चेयर करेंगे, टीवी पर करोड़ों देखेंगे और हर कोई उम्मीद लगाए बैठा होगा कि भारत फिर से विश्व चैंपियन बने।
भाई ये टीम सिर्फ नाम की नहीं बल्कि असल में डेंजरस है, क्योंकि हर खिलाड़ी अपनी फिटनेस टॉप पर रखे हुए है। कोई भी छोटी चोट नहीं, और मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत है। पिछले फाइनल के अनुभव से सीखकर इस बार और बेहतर प्लानिंग की गई है। अब सोचिए, जब पावर प्ले में हमारे ओपनर्स रन बरसाएंगे तो स्कोर बोर्ड कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। फिर मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स दबाव बनाएंगे और डेथ में फिनिशर्स खेल को सील कर देंगे। यही प्लान है और यही प्लान काम करेगा। न्यूजीलैंड की कोशिश रहेगी कि वे शुरू से आक्राम का खेलें, लेकिन हमारी प्लेइंग 11 की बैकअप स्ट्रेंथ इतनी है कि कोई भी प्लान फेल हो जाएगा। कुल मिलाकर भाई यह फाइनल सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरे साल की मेहनत का नतीजा है, और इस डेंजरस प्लेइंग 11 के साथ भारत निश्चित रूप से इतिहास रचेगा। फैंस के लिए तो यह हस्बनों का मैच है। सुबह से ही चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, रात तक जश्न चलेगा और हर कोई इस प्लेइंग 11 की तरफ करेगा, क्योंकि इसमें वह बैलेंस है जो दुर्लभ है। कोच गंभीर की रणनीति और कप्तान सूर की लीडरशिप ने मिलकर कमाल कर दिया है। हर खिलाड़ी को सही जगह दी गई है और यही वजह है कि टीम अजय लग रही है। अब बस इंतजार है मैच का, जब यह ताकतवर इन मैदान पर उतरेगी और न्यूजीलैंड को हर तरीके से चुनौती देगी। दोस्तों, अगर आप भी उत्साहित हैं तो कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा फैंस तक खबर पहुंचे। भारत की जीत है, बस थोड़ा और इंतजार है, और यह प्लेइंग 11 उस इंतजार को यादगार बना देगी। अब एक एक करके प्लेइंग 11 में चुने गए सभी खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले स्थान पर ईशान किशन, जिनकी आक्रामक ओपनिंग शैली पूरे विश्व में मशहूर है और जो पावर प्ले में तेज शुरुआत देकर टीमों को मजबूत आधार मुहैया कराते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वह फुर्ती है कि गेंदबाजों को कोई भी लेंथ या लाइन आजमाने का मौका ही नहीं मिलता। वे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो चौकों और छक्कों की बौछार कर डालते हैं। उनकी ताकत पिच पर कदम जमाकर बड़े शॉट खेलना है। हाल ही में डीजबा के आईपीएल में उन्होंने 7 मैचों में 100 रन बनाए, जिसमें औसत 20.9 और स्ट्राइक रेट 7 पॉइंट हाई रहा। साथ ही टीडी विश्व कप 26 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्टोसी गेंदों पर और जिम्बाब्वे के खिलाफ तरजीरात रन डिसिचे गेंदों पर बनाकर अपनी फॉर्म दिखाई है। उनका टीडीजी करियर औसत 9.63 है, लेकिन हालिया प्रदर्शन में यह 30 बेस से ऊपर पहुंच चुका है। इस फाइनल में वे न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में ही दबाव में डालकर स्कोर की नींव रख सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता इतनी है कि अगर वे 60 गेंदों में 60+ रन ठोक दें तो पूरा मैच भारत के पक्ष में झुक जाता है। वे फील्डिंग में भी चुस्त है और विकेट कीपिंग का अतिरिक्त विकल्प देते हैं। कुल मिलाकर ईशान किशन इस प्लेइंग 11 की धड़कन है, जो हर बड़े मैच में अपनी आग से विरोधियों को झुलसा देते हैं। उनकी शैली अनप्रिडिक्टेबल लेकिन बेहद प्रभावी है, जिससे न्यूजीलैंड के गेंदबाज फाइनल में परेशान रहे और भारत को शुरुआती मोमेंटम दिल। दूसरे स्थान पर संजू सैमसन, विकेटकीपर पर बल्लेबाज, जिनकी क्लासिकल और आधुनिक बल्लेबाजी का मिश्रण उन्हें खास बनाता है। वे दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में दोनों तरफ खेल सकते हैं। उनकी ताकत शॉट सिलेक्शन और टाइमिंग में है, जो उन्हें फिनिशर या एकर दोनों भूमिकाएं निभाने लायक बनाती है। हाल ही में 2-6 विश्व कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ नाबाद 97 रन फिक्स्ड गेंदों पर उन्होंने मैच जिताया और 2006 में बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी भी लगाई थी। रन औसत 30.27 और स्ट्राइक रेट 3.37 के साथ उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ तक पहुंचाया। उनका टीड नहीं औसत सलाहियत नोट है, लेकिन हालिया फॉर्म में 74 से ऊपर चल रहा है। इस फाइनल में वे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के खिलाफ अपनी कलाई के जादू से न बरसा सकते हैं और विकेट कीपिंग में भी बेहतरीन कैच या स्टंपिंग देकर टीम को ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता इस बात में है कि वे दबाव में भी शांत रहकर पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं या आखिरी ओवरों में उड़ा देते हैं, जिससे स्कोर गजदोत के पार पहुंच जाता है। पार्ट 4 सेम आगे का हिस्सा। तीसरे स्थान पर सूर्य कुमार यादव, कप्तान, जिनकी 360 बल्लेबाजी दुनिया का कोई भी गेंदबाज रोक नहीं पाता। वे मिडिल ऑर्डर में आकर मैच का रुख पलटने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी ताकत रिवर्स स्वीप, यॉर्कर और स्वीप शॉट्स में है, जो उन्हें यूनिक बनाती है। हाल ही में टी20 विश्व बेसिस के कई मैचों में उन्होंने अंपायरिंग खेली और कप्तानी में भी शानदार लीडरशिप दिखाई। लगातार सीजन में 22+ रन बनाने वाले वे टी20 करियर में उस औसत 6.76 और स्ट्राइक रेट 63.03 के साथ भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। इस फाइनल में वे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपनी टेक्निक से सेट होकर बड़े स्कोर बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ऑफ स्पिन से भी 1-2 ओवर फेंक कर ब्रेक दे सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता इस बात में है कि वे इजी से बेस पे गेंदों में 0 रन ठोकर स्कोर को नई ऊंचाई दे देते हैं और टीम को कॉन्फिडेंस से बूस्ट करते हैं। सूर्य कुमार यादव इस प्लेइंग 11 के ब्रेन और पावर दोनों हैं, जो मैदान पर उतरते ही विरोधी टीम पर दबाव बना देते हैं। उनकी शैली इनोवेटिव और डोमिनेंट है, जो फाइनल जैसे बड़े मैच में भारत को ट्रॉफी की तरफ ले जा सकती है। वे फील्डिंग में भी शानदार खेल पकते हैं और कप्तानी में
परिस्थिति का सही फैसला लेते हैं जिससे पूरी टीम एकजुट रहती है। चौथे स्थान पर तिलक वर्मा, जिनकी परिपक्व और पावरफुल बल्लेबाजी उन्हें युवा लेकिन खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। वे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन रखते हैं। उनकी ताकत लॉन्ग हैंडल शॉट्स और रोटेटिंग स्ट्राइक में है जो उन्हें फिनिशिंग रोल के लिए परफेक्ट बनाती है। हाल ही में 2060 विकप में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 100 रन हाका गेंदों पर और वेस्ट इंडीज के खिलाफ रनसेंदों पर खेलकर उन्होंने अपनी फॉर्म साबित की। IPL बेस गोमेज डे रन औसत 46 और स्ट्राइक रेट 149.6 के साथ उन्हें मुंबई इंडियंस के लिए कमाल किया। उनका टी में औसत युवा खिलाड़ी के लिए शानदार है। इस फाइनल में वे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपनी टेक्निक से सेट होकर बड़े स्कोर बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ऑफेंस से भी 1-2 ओवर फेंक कर ब्रेक दे सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता इस बात में है कि वे दाव में भी शांत रहकर पार्टनरशिप बनाते हैं या आखिरी ओवरों में मैच फिनिश करते हैं। तिलक वर्मा इस प्लेइंग 11 की युवा ऊर्जा हैं जो बैटिंग डेप्थ को और मजबूत बनाते हैं। उनकी शैली क्लासी और आधुनिक है जो न्यूजीलैंड को हर एंगल से परेशान करेगी और भारत को फाइनल में विजय दिलाने में अहम भूमिका निभा सकती है। 5वें स्थान पर शिवम दुबे, जिनकी पावर से भरी गेंदबाजी मिडिल ऑर्डर को जबरदस्त ऊर्जा देती है जो किसी भी गेंदबाजी अटैक को बड़े शॉट से तोड़ सकते हैं। वे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जिनकी मुख्य ताकत स्पिन के खिलाफ आक्रामक का खेलने और लंबे छक्के लगाने में है। हाल ही में 5 IPL में उन्होंने बेसी रन बनाए, औसत 30.9 और स्ट्राइक रेट रोस्टूडा के साथ। TDG विश्व कप बेसिंग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 20 रन मात्र थे गेंदों पर था बांग्लादेश के खिलाफ 5 रन ने सिबा गेंदों पर बनाकर अपनी फॉर्म का लोहा मनवाया है। उनका कुल टीज अंतर्राष्ट्रीय औसत 30.9 है लेकिन पिछले एक साल में यह औसत 84 के करीब पहुंच चुका है। इस फाइनल में वे न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को शुरुआती दबाव में डालकर और स्पिनर्स के खिलाफ पावर हिटिंग से रन बरसाकर स्कोर को 19-2 के पार ले जा सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता इस बात में है कि अगर वे मध्य ओवरों में 25 गेंदों पर 22 रन ठोक दें तो स्कोर बोर्ड आग की तरह दौड़ने लगता है। शिवम दुबे इस प्लेइंग खिलौना में मिडिल ऑर्डर को पावर और गति देने वाले खिलाड़ी हैं जिनकी ताकत लंबे छक्कों और स्मार्ट रोटेशन में। इस स्थान पर हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, जिनकी बैटिंग और गेंदबाजी दोनों ही टीम को संतुलन देते हैं। वे मिडिल ऑर्डर में आकर पावर हिटिंग करते हैं और गेंदबाजी में तेज गेंदबाजी का इस्तेमाल करते हैं। उनकी मुख्य ताकत यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स में है जो डेथ ओवरों में घातक साबित होती है। हाल ही में भी उन्होंने बल्ले से 150 रन और गेंद से 8 विकेट लिए। TD विश्व कप 2006 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 40 रन गेंदों पर और इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट 62 रन देकर कमाल किया। उनका टी औसत है और गेंदबाजी औसत 2.8 है। इस फाइनल में वह न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से रोक सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बैटिंग से मैच फिनिश कर सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता इस बात में है कि वे एक ही मैच में बैट बॉल दोनों से प्रभाव डालते हैं। हार्दिक पांड्या इस प्लेइंग 11 के संतुलन का प्रतीक है। उनकी शैली आक्रामक का बैटिंग और स्मार्ट गेंदबाजी का मिश्रण है जो न्यूजीलैंड को हर तरफ से घेर लेगी और भारत को ट्रॉफी की राह दिखाएगी। वे फील्डिंग में भी एनर्जी देते हैं और कप्तानी अनुभव से टीम को दिशा देते हैं। उनकी उपयोगिता इस फाइनल में ओवर कंट्रोल और मिडिल ऑर्डर पावर हिटिंग दोनों में दिखेगी। हार्दिक पांड्या इस टीम को हर स्थिति में तैयार रखते हैं। उनकी क्षमता दबाव में भी प्रदर्शन करने की है जो उन्हें अनमोल बनाती है। 7वें स्थान पर रिंकू सिनिशर बल्लेबाज, जिनकी आखिरी ओवर में खेलन की कलाउन अनोखा बनाती है। वे बाएं हाथ के बल्लेबाज है जो छोटी गेंदों पर रभी बड़े शॉट खेलते हैं। उनकी ताकत तकलाई के इस्तेमाल और टाइमिंग में है जो उन्हें डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बनाती है। हाल ही में 2009 में उन्होंने रन औसत और स्ट्राइक रेट से सुपर के साथ बनाए। TG विश्व कप 2006 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 60 रन नाबाद 2 गेंदों और पाकिस्तान के खिलाफ 30 रन गेंदों पर खेलकर अपनी फॉर्म दिखाई। उनका टी औसत 6.8 है लेकिन हालिया फॉर्म में 100 पाई से ऊपर है। इस फाइनल में वे न्यूजीलैंड के डेथ गेंदबाजों को छक्कों की बौछार से परेशान कर स्कोर को द्यूटाइट के पार ले जा सकते हैं। उनकी मैच जिताने की क्षमता इस बात में है कि वे आखिरी 4 ओवरों में अकेले मैच पलट सकते हैं। रिंकू सिन्हा इस प्लेइंग 11 की फिनिशिंग यूनिट है। उनकी शैली शांत लेकिन घातक है जो दबाव में भी रन बनाती है और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। वे फील्डिंग में भी शानदार कैचल पकते हैं और टीम की बैटिंग डेप्थ को मजबूत बनाते हैं। उनकी उपयोगिता अंतिम ओवरों में चमकती है जहां वे नर्वस नहीं होते। रिंकू सिंह इस टीम को अंत तक लड़ने की ताकत देते हैं। 8वें स्थान पर अक्षर पटेल ऑलराउंडर, जिनकी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वे मिडिल ओवर्स में रन रोकने और विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में सटीक लाइन और लेंथ होती है जिससे बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में कठिनाई महसूस करते हैं। हाल के वर्षों में अक्षर पटेल ने मैचों में अपनी ऑलराउंडर क्षमता से भारत को जीत दिलाई है। बल्लेबाजी में भी वे जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बना सकते हैं और टीम के स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं।
इस फाइनल में उनकी भूमिका न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर को रोकने और मैच का मोमेंटम भारत की तरफ मोड़ने की होगी। 9वें स्थान पर कुलदीप यादव, जिनकी चाइनामैन स्पिन गेंदबाजी उन दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनरों में से एक बनाती है। वे मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने के विशेष माने जाते हैं। उनकी गेंदों में इतना टर्न और फ्लाइट होता है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी भ्रमित हो जाते हैं। कुलदीप यादव की खासियत यह है कि वे दबाव की स्थिति में भी विकेट के बिट निकालकर मैच का रुख बदल सकते हैं। हाल के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उन्होंने कई कर भारत को जीत दिलाई है। उनकी गुगली और फ्लाइटेड गेंदें बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाती हैं और वहीं से गलती निकलती है। इस फाइनल में कुलदीप यादव न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। 10वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह, जिनकी तेज गेंदबाजी और यॉर्कर दुनिया के सबसे घातक हथियारों में गिनी जाती है। वे नी गेंद से भी विकेट निकाल सकते हैं और डेथ ओवरों में भी बल्लेबाजों को न बनाने का मौका नहीं देते। उनकी सटीक लाइन और लेथा अनोखा एक्शन उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाता है। हाल के वर्षों में बुमराह ने कई बड़े में मुकाबलों में भारत को जीत दिलाई है। उनकी डेथ ओवर गेंदबाजी इतनी सटीक होती है कि बड़े बड़े पावर हिटर भी उनके सामने संघर्ष करते नजर आते हैं। इस फाइनल में भी उनसे ही उम्मीद होगी कि वे शुरुआती ओवरों में दबाव बनाएं और अंत में विकेट निकालकर मैच को भारत की तरफ झुका दें। 11वें स्थान पर मोहम्मद सिराज, जिन गति और आक्रामक गेंदबाजी उन्हें टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। वे नी गेंद से स्विंग हासिल करने में माहिर हैं और शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर विरोधी टीम पर दबाव बना सिराज की खासियत यह है कि वे लगातार आक्रामक लाइन पर गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और भारत के लिए अहम विकेट लिए हैं। इस फाइनल में भी उनसे उम्मीद होगी कि वे न्यूजीलैंड के टॉप को जल्दी आउट करके भारत को मजबूत शुरुआत दिलाएं। तो दोस्तों, यह है भारत की वह ताकतवर और संतुलित प्लेइंग जो 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में उतरने वाली है। हर विभागम इन यह टीम बेहदम जबूत नजर आती है। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में विविधता और फील्डिंग में जबरदस्त फुर्ती इस टीम को बेहद तनक बनाती है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस फाइनल मुकाबले पर होंगी। करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीद है कि यह टीम प्रदर्शन करके ट्रॉफी भारत लेकर आएगी और इतिहास रचेगी। दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया के इस फाइनल मुकाबले को लेकर उत्साहित है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट फैंस तक यह खबर पहुंचे। जय हिंद।